जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे अलंकार के बारे में और अलंकार में भी हम यमक अलंकार के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो आपके एग्जाम लगे हैं यूपीएसआई या एएसआई के, तो उसके लिए आपकी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता है पिछली बार दोस्तों यूपीएसआई में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में अलंकार से पूछे गए थे, तो उसी को देखते हुए हमने सोचा कि अलंकार का ये पार्ट लाया जाए, ठीक है, जिससे बच्चों को ज़्यादा फायदा हो सके। तो अगर कभी आपने अलंकार पहचाना ही नहीं है दोस्तों, तो आज यमक अलंकार आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है, इतने अच्छे से आपको हम समझाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले हम बता दें अलंकार क्या होता है दोस्तों। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों स्त्रियों का को सजने के लिए दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? आभूषण की दोस्तों। उसी प्रकार से काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं? अलंकार। तो चलिए देखते हैं, आज हम यमक अलंकार के बारे में देखेंगे। देखिए यमक अलंकार क्या होता है, देखिए समझिएगा। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द, क्या एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और वहां पे दोस्तों हर बार उस शब्द का अर्थ क्या हो? भिन्न हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। समझिएगा, एक ही शब्द आएगा दोस्तों, उसके कई अर्थ निकले। जैसे हमने कह दिया कनक, कनक दोस्तों एक ही शब्द कई बार आ गया, कनक कनक आ गया दोस्तों, मगर इनके अर्थ भी अलग अलग हो जाएंगे। तो समझिएगा कि एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और उनके अर्थ भी अलग अलग हो। चलिए अब देखिए, आपके यूपीएसआई में सीधा इसकी परिभाषा ही पूछ ली गई थी कि दोस्तों जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है यमक अलंकार। और ये 22/12/2017 को पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई के। चलिए कुछ हम उदाहरण के माध्यम से इनके देखने वाले दोस्तों। चलिए देखिए, पहला उदाहरण क्या है? काली घटा का घमंड घटा। आपको पता है यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आ गया। क्या? घटा शब्द 2 बार आ गया है। यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है, मगर दोस्तों क्या है, अगर इनके दोनों के अर्थ अलग अलग निकल जाए दोस्तों, तो वही यमक अलंकार होता है। देखिए काली घटा, तो एक घटा का हो गया दोस्तों, ये अर्थ हो गया, पहले वाले घटा का हो गया बादल, ठीक है, और दूसरे घटा का अर्थ हो गया कम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काली घटा मतलब काले बादल, घमंड क्या हो गया? कम हो गया दोस्तों। और यूपीएसआई में पूछा है क्वेश्चन 2017 का, और अभी दोस्तों रिसेंट पूछ लिया गया है। जो मृतक आश्रित परीक्षा हुई है, इसका पेपर भी हमने सॉल्व कराया, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि यूपीएसआई मृतक आश्रित और 5 सितंबर 2021 का पेपर है, ठीक। तो वहां भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है दोस्तों। ये भी कई जगह पूछा गया, जैसे यूपीएसआई एग्जाम हो गया और पुलिस के एग्जाम में, दोनों जगह पूछा गया है। अब देखिए यहाँ भी 3 बेर शब्द 2 बार आया है। क्या? 3 बेर शब्द 2 बार आया है दोस्तों, और इनके दोनों के अर्थ अलग अलग अगर निकल गए तो यमक अलंकार होगा दोस्तों। तो पहले 3 बेर खाती थी, ठीक है। अब देखिए पहले 3 बेर का अर्थ होगा दोस्तों फल। आपको पता है बैर का होती है, एक फल होती है दोस्तों, और 3 बेर खाती यानी 3 बेर मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया समय दोस्तों, सुबह शाम दोपहर, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या व खाए बौराय जग व पाए बौराय। दोस्तों आपको पता कनक कनक 2 बार आया है, और पहले कनक का अर्थ दोस्तों धतूरा। क्या? पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा दोस्तों, धतूरा, ठीक। या व खाए बौराय जग, यानी धतूरा खाने से जग क्या होता है? बौरा जाता, संसार बौरा जाता है। और या पाए बौराए दोस्तों, और कनक मतलब क्या होता है? दूसरे का अर्थ हो गया सोना। ज्यादा दोस्तों सोना देखने से दोस्तों भी लोग क्या होते हैं? पगला जाते हैं, बौरा जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यूपीएसआई क्वेश्चन है 2017 का। अगला दोस्तों देखते हैं, लाल चेहरा नहीं तो लाल किसके? दोस्तों यहाँ पे लाल शब्द 2 बार आया है, और एक का लाल हो जाएगा दोस्तों रंग वाला, ठीक है। एक का अर्थ हो जाएगा कलर दोस्तों, और एक का अर्थ हो जाएगा लाल मतलब क्या? पुत्र दोस्तों। क्या? पुत्र। यानी कि अगर आपका चेहरा लाल कलर का नहीं तो आप पुत्र किसके हैं? तो यहाँ पर देखिए लाल शब्द 2 बार आया है, और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। एक लाल का अर्थ है रंग से, और एक का अर्थ किससे दोस्तों? पुत्र से। चलिए अगला है हरि हरि रूप दियो नारद को। दोस्तों ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और आपको बता दें यहाँ पे हरि शब्द 2 बार आया है, और एक हरि का अर्थ है दोस्तों विष्णु जी। क्या? एक हरि का क्या अर्थ है दोस्तों? विष्णु जी, और एक हरि का अर्थ है बंदर। ये देखिए कब की कहानी दोस्तों, जब दोस्तों विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, तो नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे और बोला कि हमें हरि का रूप दे दो दोस्तों। उन्होंने हरि का रूप मतलब विष्णु जी का रूप माना था, क्योंकि उनसे सुंदर कोई था नहीं, ठीक। और उन्होंने हरि का मतलब किसका? बंदर का रूप दे दिया। तो वही चीज है हरि हरि रूप दियो नारद को, मतलब विष्णु जी ने बंदर का रूप नारद को दे दिया। चलिए अगला है दोस्तों यूपी टीजीटी क्वेश्चन है, सूर सूर तुलसी शशि। आपने सुना होगा सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशोदास, अब के कवि खगोसम जहां था कर प्रकाश। सूर सूर यानी कि सूर
मतलब क्या होगा, इससे पहले सूर का अर्थ है सूरदास जी, क्या सूरदास जी दोस्तों, और दूसरे सूर का अर्थ है क्या, अंधे, है ना दोस्तों, सॉरी दूसरे सूर का अर्थ है दोस्तों सूर्य, ठीक है। यानी सूरदास जी हिंदी साहित्य के दोस्तों गगन के एक सूर्य की तरह हैं, और तुलसी शशि दोस्तों तुलसीदास जी किसके, चंद्रमा के समान। तो एक सूर का अर्थ हो गया सूरदास, एक सूर का अर्थ हो गया दोस्तों सूर्य, ठीक है। चलिए अगला है सजना है मुझे सजना के लिए दोस्तों, ये देखिए ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सजना है मुझे सजना के लिए दोस्तों, सजना 2 बार आया है। और दोस्तों देखिए एक सजना का अर्थ हो गया दोस्तों श्रृंगार करना, क्या दोस्तों, एक सजना का अर्थ हो गया दोस्तों श्रृंगार करना। एक लड़की कह रही है कि मैं सजूंगी, मतलब श्रृंगार कर रहा हूं किसके लिए, अपने सजना यानी कि अपने पिया के लिए, पति के लिए, और या फिर दोस्तों बॉयफ्रेंड के लिए, ठीक, कुछ भी हो सकता है, ये आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सजना का अर्थ हो गया दोस्तों श्रृंगार करना, सजना धजना, और दूसरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, पिया, जो भी समझिए दोस्तों, क्योंकि बिना सजे दोस्तों वैसे भी हमने बताया भी है कि स्त्रियों का गहना क्या होता है दोस्तों, आभूषण जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से काव्य में दोस्तों अलंकार होता है, ठीक है। सुंदर दिखने के लिए सजना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का ढार दे मन का फेर। दोस्तों देखिए ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। यहाँ पे मन का शब्द कई बार आए हैं दोस्तों, और मन का शब्द के अर्थ भी अलग अलग हैं। देखिए एक मन का अर्थ होगा दोस्तों, मन का जानते हो मूंगे, है ना, मतलब माला फेरा जग भया दोस्तों, फिरा न मन का फेर, मतलब माला फेर जग तो फेरता रहता, मगर दोस्तों दिखती नहीं कि माला ले रहते दोस्तों, राम राम जपा करते ना माला से, है ना, तो उसी चीज के बारे में बताया गया है कि फिरा ना मन का फेर, मगर दोस्तों उनके जो हृदय है उसका मतलब हृदय में जो समझिएगा, एक मन का अर्थ होगा दोस्तों जो मन का होते मूंगे होती हैं दोस्तों माला की, और दूसरा मन का मतलब हृदय का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार आया मन का, एक का अर्थ हो गया मूंगे, माला के मूंगे, और दूसरा मन का मतलब हृदय का फेर, ठीक। तो ये समझ गए होंगे। चलिए अगला है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। दोस्तों समझिएगा यहाँ पे दोस्तों राधिका जी क्या होती है दोस्तों, श्री कृष्ण से नाराज हो जाती है, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं तो पर वारो उर्वशी, तुम पे बहुत सारी उर्वशी क्या है, कुर्बान है। देखिए मना रहे हैं कैसे, उर्वशी देखिए आपको पता होगा कि सबसे सुंदर अप्सरा थी, क्या थी, अप्सरा थी। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं राधा से, हे राधा तुम ही सबसे सुंदर दोस्तों, तुम पे हजारों उर्वशी दोस्तों मतलब कुर्बान है, ठीक है। सुन तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तुम पे उर्वशी मतलब कि कुर्बान है, ठीक है। सुन राधिके सुजान, और तुम मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। दोस्तों तुम मोहन के, एक उर्वशी का हो गया अर्थ दोस्तों अप्सरा, और एक उर्वशी मतलब उर मतलब होता है हृदय, और वशी मतलब बसने वाली, तुम मोहन के हृदय में बसने वाली हो, सुन राधिके सुजान, है ना। तो एक उर्वशी का मतलब हो गया जो अप्सरा दोस्तों, और दूसरी उर्वशी का मतलब हो गया उर में बसने वाली, हृदय में बसने वाली। यूपी टीजीटी का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जेते तुम तारे तेते नम्मे तारे। जेते तुम तारे दोस्तों देखिए यहाँ पे तारे शब्द 2 बार आ गए हैं दोस्तों, एक तारे मतलब होगा था पुत्र से दोस्तों, ठीक, और दूसरा तारा क्या, चमकदार, है ना, समझिएगा। तो जैसे जेते तुम तारे तेते नम्मे तारे ना, तो समझ गए होंगे ये आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 का। चलिए अगला है, हरिहर से मिलने गए हरि हैं हर के पास, और हरिहर से मिल गए हरि रह गए उदास। दोस्तों एक हरि का अर्थ दोस्तों सांप, एक का अर्थ है मेढक, और एक हरि का अर्थ दोस्तों फिर क्या, पानी, और दोस्तों समझ रहे ना, हरि हैं हरि के पास, और फिर दोस्तों हरि में देखिए समझिएगा, एक इस वाले हरि का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, हरिहर से मिलने गए। देखिए सांप हो गया दोस्तों, सांप ने दोस्तों मेढक को देखा, ये हो गया मेढक, ठीक है। हरि हैं हरि के पास, और मेढक कहाँ था दोस्तों, पानी के पास था, ठीक है। हरिहर से मिलने गए दोस्तों, जब सांप मेढक से मिलने आता तो हरि रह गए, हरिहर से मिल गया दोस्तों, मतलब सांप पानी, सॉरी मेढक पानी में मिल गया दोस्तों, तो हरि रहेगा उदास, तो सांप क्या हो, उदास रहेगा, ठीक है। तो समझिएगा इसका अर्थ हरिहर कई बार आया दोस्तों, और सबके अर्थ क्या है, अलग अलग है। चलिए उसी प्रकार से दोस्तों कि सारंग ले सारंग उड़ो सारंग पहुंचे आए, जय सारंग सारंग का है मुक्के सारंग जाए। देखिए यहाँ पे दोस्तों सारंग शब्द कई बार आया है, एक सारंग का अर्थ है मोर, है ना, मोर, क्या सारंग का अर्थ है मोर, और एक सारंग का अर्थ है दोस्तों सांप। देखिए मोर क्या है, सांप को दोस्तों क्या, सांप को दोस्तों मुंह में दबा के दोस्तों उड़ रहा था, सारंग ले सारंग उड़ो ना, मतलब मोर जो है दोस्तों सांप को दबा के मुंह में उड़ रहा था, सारंग पहुंचा, तभी दोस्तों अचानक सारंग का अर्थ था बादल, बादल आता है दोस्तों। जय सारंग सारंग का है, आपको पता बादल देख के दोस्तों मोर क्या होते, बोलने लगते हैं। और एक सारंग का अर्थ होगा दोस्तों जय सारंग सारंग का, जैसे ही मोर सारंग मतलब क्या वाणी निकालता है, आवाज करता है, मुक्के सारंग जाते हैं, जो मुख में दोस्तों क्या होता है, सांप होता है, उस सारंग का अर्थ क्या होगा, सांप, वो गिर जाता है। ये कनिष्ठ सहायक अधिकारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए 13वां देखते हैं,
इकली डरी हो, घन देख के डरी हो, खाए बिस्की डरी हो दोस्तों, और घनश्याम मर जई है। दोस्तों यहाँ भी क्या है, देखिए डरी शब्द 2 बार 3 बार आया दोस्तों। डरी का अर्थ होता है तो टुकड़ा होता है दोस्तों, एक बार डरना होता है डरना, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, डरी शब्द कई बार आया है, उनके अर्थ अलग अलग हैं। अगला है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। दोस्तों ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, दोस्तों ऊंचे घोर मंदिर मतलब एक 2 बार आया दोस्तों। एक मतलब क्या, ऊंचे घोर मंदिर मतलब ऊंचे महलों वाली दोस्तों, महलों में रहने वाली। आज दोस्तों गुफाओं में रहने, इसका अर्थ हो जाए गुफाएं दोस्तों, इसका अर्थ है महल, ठीक है। तो यूपी पीसीएल जेईई 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि खग कुल कुल सा बोल रहा दोस्तों, खग कुल कुल सा बोल रहा दोस्तों। यहाँ कुल देखिए कुल कुल दोस्तों, एक देखिए कुल मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब प्रजाति, और उससे एक कुल को होता है कुल कुल मतलब क्या, उनकी आवाज होती है दोस्तों। यहाँ पे दोनों के अर्थ अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है रुनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजरू कुंज समीर। दोस्तों यहाँ पे मंद मंद शब्द 2 बार आया दोस्तों, और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। तो दोस्तों यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला है कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है कि कवि बेनी दोस्तों 2 बार आया है। बेनी, एक बेनी का अर्थ है कवि, कवि बेनी दोस्तों आप जानते होंगे उनके बारे में दोस्तों, कवि बेनी, ठीक है, रीत काल के कवि थे। और दूसरे बेनी का अर्थ दोस्तों बाल की चोटी, ठीक है। तो ये दोस्तों यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं तरण के संग ही, तरण के ही संग तरंग ताल में, ठीक है, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। दोस्तों यहाँ पे तरणी और तरणी दोस्तों 2 बार आया है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ भी कहा जाएगा आपका यमक अलंकार, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, एक आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ जाते हैं, इसका आप आंसर कीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा कि आपको अब आगे कौन सा अलंकार चाहिए। और दोस्तों एक हमारा मैराथन अलंकार का वीडियो, वो भी हम लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर के आप देख लेते तो पूरा मैराथन संबंधित सब कुछ आपका दुख दर्द सारे मिट जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके लिए छोड़ जाते हैं। इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है, यूपीएसआई का क्वेश्चन दोस्तों 2017 का। उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक या फिर यमक अलंकार। तो जो सही जवाब है हमें बताइएगा दोस्तों। और आपको बता दें अगर इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों। और अगर हिंदी साहित्य में कोई प्रॉब्लम है तो आप ये हमारी 12 घंटे की वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान मैराथन दोस्तों, आपको मिल जाएगी। हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां 12 घंटे के नाम से मिल जाएगा दोस्तों। इसमें हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास और सभी प्रकार के दोस्तों पुरस्कार और जो भी है दोस्तों, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, सब कुछ हमने इसी में पढ़ा दिया दोस्तों। देख जाइएगा, देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, और दोस्तों हमारी जो ई बुक है, अगर आप इन्हें परचेस करना है तो आप 50 रुपए देकर के दोस्तों इन्हें परचेस कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डीपली से बता रखा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।